व्हाइट हाउस से एक एक ऐसी खबर आई है जिसने वाकई मतलब काफी हलचल मचा दी है। हाँ बिल्कुल। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक सीधी चेतावनी दी है जी और चेतावनी के साथ साथ कुछ बड़े आर्थिक कदमों का भी इशारा किया है। बिल्कुल। तो हमारे पास इसके लिए एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी की रिपोर्ट है। रिपोर्ट है। हाँ, और एपी तो खबरों का एक जाना माना सोर्स है। बिल्कुल। तो आज हम इसी के जरिए समझेंगे कि ट्रंप के इस नए रुख का मतलब क्या है। बिल्कुल। तो मामला यूं है कि ट्रंप ने नाटो के नए महासचिव मार्क रूटे उनसे मुलाकात की। हाँ, हाल ही में। और इस मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका भाई नाटो समझौते के तहत यूक्रेन को हथियार भेजना जारी रखेगा। जी। ये तो हुई एक बात। ये तो खैर अपेक्षित था। हाँ, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। मतलब एक पेच है। वो क्या? वो है एक समय सीमा, एक डेडलाइन। हाँ बिल्कुल, और वही इस बयान को इतना इतना महत्वपूर्ण बना देता है। अच्छा जी। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर अगले 50 दिनों में, सिर्फ 50 दिनों में यूक्रेन युद्ध पर कोई शांति समझौता नहीं होता तो रूस पर बहुत भारी आयात शुल्क लगाए जाएंगे, इंपोर्ट टैरिफ्स। 50 दिन, ये तो बहुत ही कम समय है इतने बड़े और पेचीदा मसले के लिए, है ना? हाँ है तो। और ये भारी टैरिफ का खतरा, ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। तो इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये वाकई रूस पर दबाव बनाने की कोशिश है या कुछ और? देखिए, यहाँ दिलचस्प बात ये है कि ये बयान रूसी राष्ट्रपति पुतिन के प्रति ट्रंप के रवैये में शायद एक बदलाव का संकेत देता है। कैसे? मतलब पहले से कैसे अलग है ये? पहले के उनके अंदाज या बयानों से ये थोड़ा ज्यादा सख्त लगता है। वो आमतौर पर बातचीत या डील मेकिंग पर ज्यादा जोर देते दिखते थे। हाँ, ये बात तो है। तो क्या ये सिर्फ रूस को एक मैसेज है या इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है? इसको अगर थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो रूस पर टैरिफ लगाने की धमकी ये एक जानी मानी आर्थिक दबाव की रणनीति है। हाँ बिल्कुल। मकसद तो लगता है कि रूस को बातचीत की मेज पर लाया जाए, युद्ध रोकने पर मजबूर किया जाए। लेकिन रूस पर तो पहले से ही कई प्रतिबंध लगे हैं, उनका असर कितना हुआ है ये भी एक सवाल है। सही कहा, असर मिला जुला रहा है। तो सवाल उठता है कि इस बार क्या अलग है? क्या ये सिर्फ धमकी है या इसमें वजन है? हाँ, वही मैं सोच रही थी। मुझे लगता है इसमें वजन इसलिए है क्योंकि ये बयान नाटो महासचिव के साथ मुलाकात के ठीक बाद आया है। अच्छा, तो ये टाइमिंग महत्वपूर्ण है। हाँ, ये शायद अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच इस मुद्दे पर एक एकजुटता, एक सख्त रुख दिखाने की कोशिश भी है। ये दिखाता है कि शायद अब ट्रंप प्रशासन यूक्रेन मामले पर ज्यादा आक्रामक रवैया अपना रहा है, और वो भी सहयोगियों को साथ लेकर। अच्छा, तो मतलब एक तरफ यूक्रेन को हथियार भी मिलते रहेंगे, हाँ, लेकिन दूसरी तरफ रूस के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। 50 दिन शांति समझौता करो वरना आर्थिक परिणाम भुगतो। जी बिल्कुल। ये एक तरह का अल्टीमेटम ही कह सकते हैं इसे। ये तो काफी हाई स्टेक रणनीति लगती है। तो एक तरफ तो ये शांति वार्ता के लिए शायद कुछ जल्दी लाए, तात्कालिकता पैदा करे, लेकिन दूसरी तरफ अगर रूस ने इसे नजरअंदाज कर दिया तो ये तनाव को और भी बढ़ा सकता है, और इसके आर्थिक असर सिर्फ रूस तक नहीं रहेंगे फिर। हाँ वो तो है। तो कुल मिलाकर एपी की ये रिपोर्ट यही बता रही है कि अमेरिका यूक्रेन का समर्थन तो जारी रख रहा है जी, पर साथ ही रूस पर शांति के लिए दबाव बनाने का एक नया और शायद ज्यादा जोखिम भरा तरीका अपना रहा है। बिल्कुल सही। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। वो क्या? कि इस तरह की सीधी चेतावनी और आर्थिक दबाव की खुली धमकी, इस पर रूस की प्रतिक्रिया क्या होगी? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो इसे गंभीरता से लेंगे या इसे महज एक राजनीतिक चाल मानेंगे? इसके नतीजे तो अब आने वाले हफ्तों में ही पता चलेंगे। और यही बात आगे